हम बात करने वाले क्लास 10 में ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स की बात करने वाले। सबसे पहले आप बोर्ड में एक दिख रही है, आपको टेबल पूरी दिख रही है, पूरी की पूरी टेबल। इसको पहले समझ लेते हैं कैसे याद करनी है। कुछ भी रटना नहीं है, कोई भी वैल्यू रटनी है। अभी मैं यहाँ की ऐसे ऐसे पूरी टेबल रटा दूंगा, ठीक है ना। सिंपल सा देखिएगा, पूरी की पूरी ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू 0 डिग्री, 30, 45, 60 और 90 डिग्री की आपको याद करनी पड़ेगी। साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक कॉट की। क्लियर है। तो सबसे पहले करना है कि आपको एक ट्रिक है, केवल एक की आपको याद रखनी है। आप केवल साइन की याद करिए, बाकी की सारी मैं आपको निकालना सिखा दूंगा, मुजबानी आपको याद हो जाएगी, ठीक है ना। साइन की याद कर लीजिए पहले। सिंपल सा है, साइन की 0 डिग्री 0, 30 का 1/2, 45 का 1/√2 होता है, 60 का होता है √3/2, 90 का होता है 1। एक की याद कर लीजिए, केवल साइन थीटा की याद कर लीजिए। साइन 0 डिग्री 0, 30 का 1/2, 45 का 1/√2, 60 का √3/2, 90 का 1। बात क्लियर। अब जरा गौर से देखिए, साइन की जैसे आपको याद हो गई तो उसके साथ साइन की याद करने के बाद तुरंत आप कॉस की याद कर लेंगे। ये जो साइन की होगी वही किसकी हो जाएगी, कॉस की हो जाएगी। बहुत आराम से चलेगा, एक भी आपको वैल्यू याद नहीं करनी। क्या करिए, जो साइन की है 0 का 90 के साथ इंटरचेंज और 30 का 60 के साथ इंटरचेंज, 45 में नो चेंज। मतलब मैंने क्या कहा, साइन का कॉस के साथ 0 का 90 के साथ इंटरचेंज कर दीजिए, 30 का 60 के साथ इंटरचेंज कर दीजिए, 45 में नो चेंज। मतलब जो साइन की 0 डिग्री की है वो कॉस में 90 की होगी, जो साइन में 30 डिग्री की है वो कॉस में 60 डिग्री की होगी, 45 में साइन कॉस में जो साइन की वही कॉस की होगी। अब जो 60 की है वो 30 की होगी। इसका मतलब साइन में जो वैल्यू 0 की है वो कॉस में 90 की होगी, जो साइन में 30 की है वो कॉस में 60 की होगी, जो 45 के सेम रहेगी। जो साइन में 60 की है वो कॉस में 30 की होगी, जो साइन में 90 की है वो कॉस में 0 डिग्री की होगी। इसका मतलब आपने क्या करा, केवल साइन की वैल्यू याद करी आपने, 0 का 90, 30 का 60 और 45 का सेम करके आपने कॉस की निकाली। अब आपको मैंने बताया था कि साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा का रेशियो कहलाता है हमारा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा का रेशियो कहलाता है हमारा tan थीटा। इसका मतलब साइन की वैल्यू आपको याद थी, आपने कॉस की निकाल ली, उठा के डिवाइड करते चले जाएंगे, tan की बन जाएगी। इसका मतलब 0/1 कितना होता है, 0 होता है। 1/2 अपॉन √3/2, 2 कैंसिल हो जाएगा, 1/√3 आएगा। उठा के केवल साइन कॉस को डिवाइड कर दीजिएगा, 1/√2 अपॉन 1/√2 पूरा का पूरा कैंसिल हो जाएगा, 1 आ जाएगा। √3/2 अपॉन 1/2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, √3 अपॉन तो √3 आ जाएगा। 1/0 कोई नंबर अपॉन 0 कितना होता है, अनडिफाइंड, मतलब इंफिनिटी मतलब अनडिफाइंड। इसका मतलब क्लियर। आपने केवल साइन की याद करी तो आपको किसकी याद हो गई, साइन और कॉस की डिवाइड करी तो आपको tan का निकल आया। अब मैंने कहा फिर tan और cot में इंटरचेंज चलता है, यही 0 का 60, 30 का 0 का 90, 30 का 60, 45 का अनचेंज, इसमें चलेगा tan। इसका मतलब जो tan का 0 डिग्री का है वो आपका cot का 90 डिग्री हो, और आराम से जो tan में 30 डिग्री का है वो cot में 60 डिग्री का होगा, जो tan में 45 का है cot में 45 का रहेगा, जो tan में 60 का है cot में 30 का हो जाएगा, जो tan में 90 का है वो cot में 0 डिग्री हो जाएगा। बात क्लियर। तो आपने साइन की याद करी, साइन का 30 60 का इंटरचेंज, 30 60 का और 0 का 90 का इंटरचेंज करके कॉस का निकाल दिया, इनको डिवाइड करा tan का आ गया, tan में फिर इंटरचेंज लगा दिया तो क्या आ गया, cot का आ गया। अब देखिए सेक कैसे याद करेंगे। आपको पता था कि cos थीटा होता है 1/sec थीटा, या दूसरी भाषा मैंने कहा था sec थीटा कह सकते हो 1/cos थीटा। इसका मतलब 1/cos करते आप सारी वैल्यू निकाल सकते हैं sec की। इसका मतलब 1/0 करके आप निकाल सकते हो, मतलब 1/cos थीटा। जैसे cos 0 डिग्री वैल्यू कितनी हो गई, cos 0 कितनी है 1, इसका मतलब 1/1 करो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। √3/2 लिखा है 30 डिग्री की वैल्यू, इसको 1 करे 2 पर चला जाएगा, 2/2 उल्टा हो जाएगी। 1/√2 cos की, इसको उल्टा कर दीजिए √2 आ जाएगा, 1/2 उल्टा कर दीजिए 2 आ जाएगा, 1 को उल्टा कर दीजिए 1/0 कितना आ जाएगा, इंफिनिटी आ जाएगा। इसका मतलब क्लियर। cos को 1 कर दीजिए तो किसकी निकाल आएगी, sec की आएगी। कर लोगे। अब मैंने कहा फिर वही फंडामेंटल sec में और cos sec में चलता है, इंटरचेंज करने वाला है। 0 का 30 के साथ, 90 के साथ, 30 का 60 के साथ, 45 में अनचेंज। इसका मतलब सेक जो 0 की है वो cosec में 90 की होगी, सेक में जो 30 की वैल्यू है वो आपकी
कॉसेक में 60 की होगी। जो सेक में 45 की है कॉसेक में भी 45 की रहेगी। जो सेक में 60 है वो कॉसेक में 30 की रहेगी। जो सेक में 90 की है वो कॉसेक में 0 की रहेगी। बात क्लियर? कितना सिंपल था। मैंने आपको केवल एक की वैल्यू याद कराई, केवल साइन की। साइन की आपने वैल्यू याद कर ली, साइन से आपकी कॉस के निकाले, साइन कॉस को डिवाइड कर हमारे tan की निकाले, tan में फिर वो 60 30 का रेशियो इंटरचेंज चला है, कॉट का निकाल लिया। साइन का उल्टा होता है कॉसेक, कॉस का उल्टा होता है सेक। इस तरीके से आप सारी वैल्यू याद कर सकते हो। इस टेबल को बना लीजिए इस तरीके से कॉपी में जैसे मैंने लिखा है, इसको निकाल नोट कर लीजिए और एक दो बार ट्राई करिएगा रफली साइन को याद करके, बाकी का निकालने का अपने आप से निकालेगा। प्रैक्टिस में एक बार आ गया तो वैल्यू याद नहीं करना पड़ेगा, आप ऐसे ही वैल्यू निकाल करके काम चला सकते हो, आसानी से वैल्यू निकलेंगे। क्लियर है? टेबल अच्छे से बनाइए, फिर आगे बात करने वाले हैं क्वेश्चन में। अब देखो वैल्यू के बेसिस पर कुछ मैंने क्वेश्चन लिखे हुए बोर्ड में, केवल आपको वैल्यू पुट करनी और सिंपल सा तरीका पर टेबल बनी हुई है, याद कर लीजिए। अगर याद नहीं हुई तो अभी बोर्ड पे क्वेश्चन कुछ जो क्वेश्चन दिए वैल्यू आप देख कर भी लिख सकते हो। जैसे जैसे आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करते चले जाओगे वैल्यू आपको याद होती चली जाएंगी। जैसे पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, sin 60 cos 30 प्लस cos 60 sin 30 डिग्री। अब sin 60 की वैल्यू आप टेबल में देख लीजिए कितनी होती थी। sin 60 की वैल्यू होती थी √3/2 इंटू cos 30 की वैल्यू कितनी होती थी। मैंने कहा था जो sin में 60 की होती थी cos में 30 की होती थी। sin cos में इंटरचेंज होता था 30 का 60 का, इसका मतलब cos 30 की वैल्यू भी √3/2 ही होती। प्लस cos 60 की वैल्यू बात करें, cos 60 की sin 30 के बराबर होती थी, मतलब 1/2 इसकी होती थी, sin 30 की वैल्यू 1/2 होती थी। √3 कितना हो जाएगा 3/4 और प्लस 1/4, इसका मतलब आ जाएगा 4/4, इसका मतलब आंसर इसका आ रहा है 1। बात क्लियर? केवल वैल्यू पुट अप करा है मैंने। क्लियर? दूसरा क्वेश्चन आप ट्राई करिए खुद ही, आपको आसानी से आ जाएगा। cos 30 का वैल्यू देखिए कितना होता था √3/2। अभी टेबल में देखिए कोई दिक्कत नहीं, √3/2 प्लस sin 60 वैल्यू कितना होता था √3/2। तो सेम कैसे कि sin cos में इंटरचेंज चलता था 30 60 का, तो जो cos 30 की होगी वही sin 60 की होगी अपॉन 1 प्लस cos 60 की वैल्यू, cos 60 की वैल्यू 30 होती थी 1/2। बहुत बढ़िया। sin 30 की वैल्यू 1/2। ऊपर सॉल्व कर लीजिए तो कितना आ जाएगा, रूट नीचे नीचे सेम है तो ऊपर जुड़ जाएगा, मतलब 2√3/2 अपॉन नीचे जोड़े इसके नीचे 1 मानेंगे, एलसीएम लेंगे, ये हो जाएगा 2 प्लस 1 ये 2 से 2 कट गया, कितना आ गया 2√3 अपॉन 2 1 3 1 4, 2 1 कम 2 2 गुना 4, इसका मतलब आ गया √3/2 आंसर आ गया। कोई दिक्कत बेटा? कितना सिंपल है, केवल वैल्यू पुट करके एलसीएम लेके सॉल्व करा, कौन सा बहुत बड़ा तीर हमने मार दी। क्लियर है? आज जो तीसरा क्वेश्चन है इसको ट्राई अपने मन से करना चाहिए, लेकिन फिर भी आप बोर्ड पे देखिए, पहले अपने पॉज करिए, अपने मन से सॉल्व करिए, आंसर निकालिए, आ जाए तो फिर आगे देखिएगा। देखिए मैं कर दे रहा हूं सॉल्व। 2 tan 30 वैल्यू कितनी होती थी 1/√3। मैंने कहा ना नहीं आ रही तो आप कॉपी में देख लीजिए। 1 प्लस फिर tan स्क्वायर 30 लिखा है, तो tan 30 अब देखो यार tan स्क्वायर 30, ये चीज थोड़ा समझ लीजिएगा। जैसे कोई भी वैल्यू जैसे tan स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है, या फिर ऐसे भी इसको लिख सकता है tan थीटा का होल स्क्वायर, दोनों चीज सेम लिखिए, कंफ्यूज मत हुआ करिएगा, ठीक है ना। तो कई जगह पर ऐसे tan स्क्वायर थीटा लिखा होगा, tan थीटा का होल स्क्वायर लिखा होगा, इसका मतलब दोनों चीज सेम है। लेकिन अगर ऐसा कहीं लिख दे tan थीटा स्क्वायर, तो ये चीज अलग है, ये चीज अलग है, ये दोनों चीज सेम है, वो मतलब एंगल भी स्क्वायर हो रहा है, वो चीज सेम अलग है, ये चीज दोनों सेम है। बात क्लियर ना? tan से tan स्क्वायर 30, इसका मतलब tan 30 का होल स्क्वायर है। अब tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3। अब 1/√3 का स्क्वायर कर दीजिए, बहुत आज समझिएगा। ऊपर कितना हो जाएगा 2 1 2 2/√3। क्लियर? नीचे आ जाओ, इसके नीचे 1 मानोगे तो 1 प्लस 1/1 का स्क्वायर 1√3 का स्क्वायर 3 आ जाएगा, इसके नीचे 1 माना, इसका मतलब ये बन जाएगा 2/√3 अपॉन 3 1 3 3 प्लस 1 4/3। अब ये जाएगा इसके साथ मल्टीप्लाई, ये वाला इसके साथ मल्टीप्लाई, इट बिकम 2 इंटू 3 अपॉन 4√3। 2 से काटा 2 1 2 4, इसका मतलब कितना आ गया, ये आ गया 3/2√3, या तो ये लिख के छोड़ दीजिए
या फिर √3 का ऊपर नीचे रेशनलाइजेशन कर दिया करिए, अगर √3 नीचे आ रहा है तो कितना हो जाएगा 3√3 अपॉन √3 इंटू 3 हो जाएगा, 2 इंटू 3 से 3 कट गया, कितना आ गया और √3/2, ये आंसर आ गया आपका। क्या आ गया आंसर आ गया। दिक्कत तो बेटा बात क्लियर ना, यहाँ से थोड़ा फंडामेंटल समझ लीजिए। जैसे आंसर आ गया था 3/2 √3, तो √3 कोई भी रूट वैल्यू नीचे आया करे उसी नंबर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, जिसकी वजह से रूट ऊपर चला जाएगा। तो √3 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा, ऊपर हो गया 3√3 और नीचे हो जाएगा √3 इंटू √3 दैट इज 3, 3 से कट गया 3, √3/2 आंसर आ गया। बात क्लियर ना। तो आपको सिंपल सा, आपको अगर वैल्यूज याद होंगी तो क्वेश्चन बहुत इजी है प्रैक्टिस करने को, लोग क्लियर कर लेंगे। वैल्यू रटना नहीं है, जैसे जैसे हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करते चलेंगे वैल्यू आपको याद होती चली जाएंगी। ठीक है, नोट कर फिर आगे उस क्वेश्चन की बात करें। अब देखो इस वैल्यूज के टर्म पर एक अच्छा सवाल बोर्ड में लिखा हुआ है, एक अच्छा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते क्लियर हो जाएगा। जैसे क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन सिंपल सा, बहुत आराम समझिएगा कि tan a माइनस बी, मतलब ये पूरा का पूरा एंगल, जैसे tan क्या होता है, इसका मतलब जो थीटा होता है उसकी जगह पर a माइनस बी पूरा लिखा हुआ है। कह रहा है tan a माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3 एंड tan a प्लस बी, ये भी एंगल की जगह मतलब थीटा की जगह पर लिखा हुआ है tan a प्लस बी इज इक्वल टू √3। और कह रहा है कि जो a प्लस बी है दोनों का सम 0 से 90 के बीच में लाई कर रहा है। इसको पढ़ते हैं a प्लस बी ग्रेटर देन 0 एंड लेस आर इक्वल टू 90 डिग्री। इसको पढ़ते क्या बेटा, इसको देखो ये साइन लगा है, इसका मतलब ग्रेटर देन 0, तो a प्लस बी ग्रेटर देन 0, इसमें लेस और इक्वल दोनों का लगा है, a प्लस बी ग्रेटर देन 0 लेस आर इक्वल टू 90 डिग्री। और यहाँ पे ये एयर कंडीशन कह रहा है कि a बड़ा है b से, और कह रहा है कि आपको a b की दोनों की वैल्यू निकालनी है। बहुत आराम से बेसिक समझिए। तो सबसे पहले जो गिवन है उसको उठाकर पुट कर लेते हैं, मतलब tan a माइनस बी जो दिया है 1/√3 दिया है, इसका मतलब tan a माइनस बी 1/√3 है, इसका मतलब 1/√3 आपको तुरंत दिमाग में चलाना है tan में किसकी वैल्यू होती थी, तो ये होती थी 1/√3 tan 30 की। इसका मतलब tan 30 आप कह सकते हो 1/√3 बराबर होता था। तो जैसे tan 30 की जगह 1/√3 लिखते हैं, वैसे 1/√3 की जगह पर तो tan 30 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। इसका मतलब 1/√3 का tan 30 लिख दीजिए, तो tan a माइनस बी इज इक्वल टू tan 30 डिग्री। कोई दिक्कत बेटा, 1/√3 tan 30 की वैल्यू होती, तो मैंने क्या करा 1/√3 जगह पर tan 30 लिख दिया। अब देखिए जैसे मैंने कहा ना थीटा होता है, तो थीटा एंगल जो होता है उसकी जगह a माइनस बी लिखा है, यहाँ एंगल की जगह सेम लिखा है। जब दो सेम टिग्नोमेट्रिक फंक्शन इक्वल में हो तो उनके एंगल भी आपस में इक्वल हो जाते हैं। जैसे मोटा मोटा जैसे लिखिए यहाँ पर साइन थीटा बराबर साइन अल्फा लिखा है, इसका मतलब थीटा किसके बराबर हो जाएगा, अल्फा के बराबर हो जाएगा। क्यों, तो साइन के दोनों फंक्शन है, तो जब दो टिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपस में इक्वल होते हैं तो उनके एंगल भी इक्वल हो जाते हैं। अकॉर्डिंग टू कंडीशन a माइनस बी बराबर हो जाएगा 30 डिग्री। या दूसरी भाषा में अपन खुद को याद करेंगे, ऐसा कर लिया करो, मान लिया करो कि tan tan कट गया, और वैसे कटता नहीं, रिलेटिव में ऐसा मान लीजिए, दिमाग में चलाएंगे कि tan tan आपस में कट गया होगा, a माइनस बी बराबर 30 आ गया होगा। बात क्लियर, आप इसको इक्वेशन फर्स्ट जगह छोड़ सकते हैं। अब दूसरा कंडीशन क्या दिया है, दूसरा दिया है tan a प्लस बी इज इक्वल टू √3, a प्लस बी इज इक्वल टू √3। अब देखिए जरा बात से, यहाँ पर ये एंगल लिखा है, ये √3 लिखा है, तो अब तुरंत तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए था √3 tan में किसकी वैल्यू होती है, 60 डिग्री की। इसका मतलब tan a प्लस बी √3 की जगह लिख सकता हूँ मैं tan 60 डिग्री, लिख सकता हूँ tan 60 डिग्री। इसका मतलब तुम्हारे दिमाग में चलना tan tan कैंसिल हो गया होगा, एंगल एंगल इक्वल हो गए होंगे। इसका मतलब a प्लस बी बराबर 60 डिग्री आ जाएगा। कोई दिक्कत बेटा, ये इक्वेशन सेकेंड आ गई। अभी तुम इसके पहले लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल सॉल्व करके आए हो, इसका मतलब इन दोनों को सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए सॉल्व कर लीजिए, तो मैं ऐसा कर दे रहा हूँ, ऐड कर दे रहा हूँ फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन को। जब ऐड करूंगा a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री और a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। जब ऐड करूंगा तो a कितना हो जाएगा 2a, b से b कट गया, ये प्लस माइनस है, और 30 60 90 डिग्री। 2 से ये कैंसिल हुआ, कितना आ गया 45। इसका मतलब a आ गया हमारा 45 डिग्री। अब a वाले को उठा कर किसी वैल्यू पुट कर दीजिए, चाहे आप पुट कर दीजिए पहली इक्वेशन में सेकंड इक्वेशन में। तो पहली इक्वेशन पुट कर दे रहा हूँ, a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री।
ए की जगह पुट कर दीजिए 45, तो 45 माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। 30 उधर ले आओ तो 45 माइनस 30, बी उधर ले जाओ इज इक्वल टू बी। तो बी कितना आ गया, 45 में 30 गया 15, बी आ गया हमारा 15। आप देख रहे हो कंडीशन क्या कह रही थी, ए ग्रेटर देन बी, ए 45 है बी 15, इसका मतलब ए हमारा ग्रेटर देन बी। तो ये आपका ए आ गया और ये आपका बी आ गया, और दोनों ही ए दोनों का सम 0 से 90 के बीच में आना चाहिए, मतलब 0 से बड़ा होना चाहिए, 90 से छोटा भी हो सकता है, 90 भी हो सकता है। तो दोनों को जोड़ दीजिए, तो अगर ए प्लस बी जोड़ो कितना आ रहा है दोनों का, 45 प्लस 15, 50 10 60, तो क्या 0 से 90 के बीच में आ रहा है, इसका मतलब हमारा कंडीशन भी सेटिस्फाई कर रहा है। तो हमारे आंसर बिल्कुल करेक्ट है। नोट करिए अच्छे से, वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन। इसके बाद हम आगे लेकर के आने हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी की सीरीज। क्लियर है? ओके, अच्छे से नोट्स बना के सॉल्व करते चलेगा। अब थर्ड टॉपिक में हम लोग चलेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी पर। ठीक है।